Hello everyone, welcome to the Law Navigator. It is my very first video and the topic for today's discussion is adverse possession, जिसे हिंदी में प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अगर 12 साल से प्रॉपर्टी की पोजेशन किसी के पास है तो वो इंसान उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक देखें पूरी जानकारी के लिए। Okay, so let's get started. Now there are two things. One is possession and another one is ownership. Ownership मतलब आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके पास प्रॉपर्टी में सारे राइट्स हैं, आप प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी ट्रीट कीजिए, उसका जो मर्जी करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। बट पोजेशन मीन्स आपके पास सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी का, आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर आपके पास उस प्रॉपर्टी में कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। चलिए इन दोनों का डिफरेंस एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। सो एक लैंडलॉर्ड हैं मिस्टर ए एंड उनकी टेनेंट हैं मैडम बी। नाउ लैंडलॉर्ड के पास ओनरशिप तो है, वो मालिक हैं उस घर के जिसमें बी रहती हैं, बट उनके पास पोजेशन नहीं है क्योंकि फिजिकल कंट्रोल मैडम टेनेंट के पास है, मैडम बी के पास फिजिकल कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी का। ऑल्दो A is in constructive possession. अब ये constructive possession क्या होता है ये हम jurisprudence series में समझेंगे। Coming to tenant B. Now tenant B only has the possession. उसके पास सिर्फ घर में रहने का अधिकार है, बट वो मालिक नहीं है प्रॉपर्टी की, उसके पास उसको बेचने का राइट नहीं है, उसके पास और कोई अधिकार जो मालिक के पास होते हैं उनमें से कोई भी अधिकार नहीं है। Now let's understand possession a bit more. There are many kinds of possession, पर इस टॉपिक के लिए सिर्फ दो तरीके की possession पर फोकस करना है। One is permissive possession and another one is adverse possession. Permissive possession को gratuitous possession भी कहते हैं। ये दोनों तरह की possession बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। They are exactly the opposite of each other. बिल्कुल ही विपरीत हैं। चलिए इन दोनों को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दो भाई हैं, एक है मिस्टर अमर जो इंडिया में रहते हैं, उनका घर भी इंडिया में ही है, और दूसरा है मिस्टर ओलिवर जो यूएई में रहते हैं। जनवरी 2024 में मिस्टर ओलिवर कम्स टू इंडिया एंड मिस्टर अमर हैप्पीली वेलकम्स हिम टू हिज होम। अमर कहते हैं ओलिवर को कि आप आओ और मेरी फैमिली के साथ रहो, एंड ओलिवर स्टार्ट स्टेइंग विद अमर in his house together with him. So this is permissive possession. अब भाई हैं, थोड़ी खटपट हो गई उनकी। खटपट के बाद अमर ने ओलिवर को बोला कि तुम मेरे घर से चले जाओ, पर ओलिवर उसके घर से नहीं गए। So this is called adverse possession. Adverse मतलब खिलाफ, against, anti. Adverse का मतलब है खिलाफ, against, anti. अब जनवरी 2024 से जब वो आए यहाँ पे और अमर ने इनवाइट किया, खटपट से पहले तक व्हेन ही स्टेड एट अमर्स प्लेस दैट वाज परमिसिव पोजेशन। अमर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अमर के विशेस के अगेंस्ट वो उसके घर में नहीं रह रहा था, उसकी परमिशन के साथ रह रहा था, उसने हैप्पीली वेलकम किया था ओलिवर को। बट उनकी खटपट के बाद जून 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक ओलिवर उसके घर में उसकी मर्जी के अगेंस्ट रहा, तो इसीलिए उसकी पोजेशन बन जाएगी एडवर्स पोजेशन। वाई आर वी सेइंग इट एडवर्स पोजेशन? बिकॉज एडवर्स का मतलब होता है खिलाफ, एंटी, अगेंस्ट। सो ही वॉज लिविंग इन अमर्स हाउस अगेंस्ट द विशेज ऑफ अमर, सो दैट इज वाई जून से लेके दिसंबर तक होगी एडवर्स पोजेशन, पर जनवरी से लेके जून तक जब वो उसकी परमिशन से रह रहा था दैट विल बी परमिसिव पोजेशन। एडवर्स पोजेशन इज फाउंड इन पार्ट 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 एंड द पार्ट 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इज टाइटल्ड एज एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। मतलब you can acquire the ownership with the help of possession. Now section 27 read with article 65 limitation 1963 is about adverse possession. Let's begin. Let's understand section 27. Section 27 is extinguishment of right to the property
At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. इसको थोड़ा तोड़ते हैं to understand it a little better. Determination का मतलब होता है end. Determination is end of the period hereby limited for instituting a suit for possession of the property. ये पीरियड की बात हो रही है बेसिकली, ऑफ द पीरियड, कितने टाइम में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 65. नाउ लिमिटेशन एक्ट हैज़ some sections and a schedule also, and these articles are given in the schedule of that limitation act, so they have to be read together. The sections and the schedule, they have to be read together to form a complete meaning. His right to such property shall be extinguished. His right to such property shall be extinguished. Extinguished means बुझ जाना, खत्म हो जाना. Like we use a fire extinguisher आग को बुझाने के लिए. So this has the same sense. I'm just giving you the context. It means at the end of 12 years, his right to property shall be extinguished. I'm reading the entire thing again. At the end, जो हमने words का meaning निकाला है, at the end of 12 years, this article 65 talks about this 12 years period. We will read this article 65 later in detail. 12 years ये रहा. मतलब कि अगर ओनर ने 12 साल सूट फाइल नहीं किया तो 12 साल ख़त्म होते ही उसका प्रॉपर्टी में राइट ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा. बट दिस लाइन विच आई जस्ट सेड इज सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस, और ये 3 कंडीशंस क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अब ये 12 साल का समय कब शुरू होगा ये आर्टिकल 65 बताएगा. Now Article 65 tells us about 2 things. The first is कि 12 years is the period of limitation. मतलब कि 12 साल मैक्सिमम अपर लिमिट है सूट को फाइल करने के लिए एडवर्स पोजेशन का. एंड द सेकेंड इज this 12 years time will begin from that date when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff. Now let's understand this second point with the help of 2 examples. The first, we'll continue that Amar Oliver wali example. Now as we all know, in June 2024, Amar asked Oliver to leave his house, but Oliver stayed in Amar's house against the wishes of Amar till December 2024. उसने जून में उसको जाने को बोला था and उसने जून में ही रिफ्यूज कर दिया था. So the cause of action arose. Now what is a cause of action? Let's use Google to understand the exact meaning of what is cause of action. Cause of action is a set of facts, a bundle of facts which enable you to bring an action. Bring an action, file a suit. So in Hindi it means कार्रवाई का कारण. And we know that the cause of action arose for adverse possession. The cause of action arises when the owner asks you to leave, but the defendant refuses to do so. I'm sorry. The defendant refuses. ठीक है. So for our example, who is the defendant? Oliver is the defendant. Becomes adverse means against the wishes of the plaintiff. खिलाफ, adverse means खिलाफ. Plaintiff कौन है हमारा? अमर. So this 12 years period will start to begin from that date when the possession of the defendant becomes adverse to that of the plaintiff. 12 साल का टाइम, 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब स्टार्ट होगा जब डिफेंडेंट की पोजेशन प्लेंटिफ की विशेस के अगेंस्ट है. मतलब जब डिफेंडेंट प्रॉपर्टी में रह रहा है प्लेंटिफ की विशेस के अगेंस्ट. नाउ इफ अमर फाइल्स द सूट विद इन 12 years from this date of cause of action, suppose cause of action arose on 1 June 2024. So if Amar files the suit plus 12 years, Amar files the suit 1 June 2036 तक, then Oliver won't have perfected his title by adverse possession. But if Amar does not file this suit within 12 years, that is till 1 June 2036, then Oliver will have perfected his title by adverse possession. Very simple. हमें cause of action से 12 साल काउंट करने हैं. Cause of action
किस दिन अराइज हुआ? 1 जून को. सो देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स कॉज ऑफ एक्शन प्लस 12 ईयर्स इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मैक्सिमम अपर लिमिट. कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हमारे केस में 1 जून 2024 को, 12 साल ये हो गए, तो 1 जून 2036 तक उसने सूट फाइल कर दिया, वेल एंड गुड, ही विंस, ही इज़ फाइन. मतलब इफ ही डजंट then he'll have to bear the consequences for that. Now this line, this whatever I explained, all of this is subject to a few conditions, a few essentials which we will discuss in the next video. Now let's discuss the example number 2. So now B was living in A's house since 1990. I will repeat that. B was living in A's house since 1990. 1990 से लेके 2020 तक हम इसे कहेंगे B की परमिसिव पोजेशन इन A's हाउस. परमिसिव पोजेशन ऑफ B इन A's हाउस, बिकॉज ए की मर्जी के साथ वो उसके घर में रह रहा था. ए को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जब कोई इशू ही नहीं है, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन. व्हेन देर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी सूट बीइंग फाइल्ड. But in 2020, A asked B to vacate his house. But B refused to do so. So the cause of action arose in 2020. As we know, जैसे ही उसने बोला कि मेरे घर से जाओ और उसने refuse किया, the moment he refused, the cause of action arose. Now this 12 years का period of limitation which we have for adverse possession will begin from 2020. 12 years period will begin from this 2020. Now if A files the suit from 2020 plus 12 years, this is the year of cause of action. Cause of action से 12 years add करके 2032 तक अगर A file suit कर देता है, then he will be absolutely safe and fine with respect to his property. But if he does not file the suit till 2032, then B will have perfected his title by adverse possession. That is, B will become the owner. Now, if an owner fails to file a suit for recovery of possession of property, then owner's right in the property extinguishes, making the encroacher the owner of the property. But the line which I just said is subject to a few conditions which we will discuss in the next upcoming video. If you like this video, stay tuned for another video, and these are the topics which I'll try to cover in the next video.